रात के तीसरे पहर में जब गांव के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब उस बूढ़ी हवेली से एक चीख सुनाई दी। रामू, जो पास के खेत में काम करता था, उस समय अपने घर लौट रहा था। चीख सुनकर उसके पैर वहीं थम गए। उसने सुना था कि उस हवेली में भूत प्रेत का साया है, परंतु उसने कभी यकीन नहीं किया था। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा, परंतु वह साहसी था। उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिरकार हुआ क्या है। वह धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो उसे किसी ने आमंत्रित किया हो। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, केवल एक कोने में जलती हुई मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। रामू ने अपने हाथ में जलती हुई लालटेन को ऊंचा उठाया और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनमें से कुछ की आंखें रामू को घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह मोमबत्ती के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी और टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। बूढ़े ने रामू को देखा और धीमे स्वर में बोला, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें नहीं पता कि यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है? रामू का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मैंने चीख सुनी थी, इसलिए देखना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं। बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। यहाँ कभी कुछ ठीक नहीं होता। जो भी यहाँ आता है, वह वापस नहीं जाता। तभी अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ गई और हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। रामू ने मुड़कर देखा, परंतु बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक पुरानी, जंग लगी तलवार चमकने लगी। अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा, बूढ़े ने कहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू ने भागने की कोशिश की, परंतु उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसके कानों में बूढ़े की चीख गूंज रही थी। उसके बाद रामू का कभी पता नहीं चला। कहते हैं कि अब वह बूढ़ा आदमी अकेला नहीं है। अब हवेली में दो साए घूमते हैं, जो रात के तीसरे पहर में चीखते हैं।